अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड के 4 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई है। इसमें कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा शामिल है। बताया जा रहा है कि रविवार को सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 3 जिलों में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। लिहाजा अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन के अनुरोध पर इंटरनेट सेवाओं को रविवार देर रात बंद कर दिया गया। इन जिलों में रहने वाले कुछ उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर इस बारे में मैसेज भी किया गया। इसमें कहा गया कि सरकार के निर्देशानुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बाधित होने के संबंध में पूछे जाने पर झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। प्रदेश के किन किन जिलों में सेवाएं रोकी गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी पुलिस मुख्यालय की ओर से नहीं की गई है। धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत गोमो गया रेलखंड पर सोमवार सुबह ट्रेन का हादसा हो गया। इसमें एक ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। कोडरमा गया के सीमावर्ती इलाके में पहाड़पुर के पास यह घटना हुई। इस कारण सुबह 5:30 बजे से कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। करीब 4 घंटे के बाद डाउन लाइन को क्लियर किया गया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो पाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोमो से ART टीम मौके पर भेजा गया। ट्रेन के डिब्बे खाली होने के कारण हादसे में किसी व्यक्ति की हताहत होने की सूचना नहीं है। धनबाद के कार्मी नगर में महावीर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज एक 5 दिवसीय ज्ञान गंगा का शुभारंभ किया गया। यज्ञ की शुरुआत आज गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में कलश यात्रा निकालकर की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। इस दौरान पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। आप लोग आइए ना, कलश नहीं दिखेगा। सरस्वती पूजा का आज समापन हो गया। इसके बाद आज जिले भर के सभी स्थानों में प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से साथ किया गया। फिल्मी गानों की धुन पर छात्र मां सरस्वती की प्रतिमा को तालाबों पर लेकर जा रहे हैं। इस दौरान छात्रों की टोली अबीर गुलाल उड़ाते हुए उत्साह में दिख रहे हैं। आसपास के सभी तालाबों में विधि विधान से मां सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन किया गया। रोज डे के साथ आज वैलेंटाइन सप्ताह की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर आज सुबह से गुलाब दुकानों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी लोगों ने आज अपने अपने तरीके से रोज डे मनाया। किसी ने अपनी प्रेमी प्रेमिका को, अपने किसी माता पिता और परिवार वालों को गुलाब देने रोज डे मनाया। वहीं रोज डे लेकर बाजारों में पूरा दिन रौनक देखने को मिला। बाजार में लाल, पीला, सफ़ेद और गुलाबी रंग का गुलाब बिक के दिखे। वैलेंटाइन डे की शुरुआत हो गई है और आगामी 7 दिन तक ये कोर्स के रूप में चलता है। तो मान के लीजिए कि आज सुबह से सभी चाहने वाले का, चाहे वो अपने प्रेमी के रूप में हो, घर वाले के रूप में हो, फियांसों के हिसाब से लोग अपने हिसाब से लोग आज गुलाब हमारे पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, और शुरू से सुबह से ही मेरे ये इसकी भीड़ लगी हुई है। देखिए, गुलाब हमारे पास बैंगलोर से, पूना से, कलकत्ता से भी, मतलब तमाम जहाँ में ये ऑर्गेनिक फ्लावर जहाँ होती है, जहाँ से इनका खेती होता है, जो टॉप लेवल का जो गुलाब होता है वो हमारे पास उपलब्ध है और हम मंगवाते हैं। तो कौन सा गुलाब का ज्यादा डिमांड है? तो ज़्यादा देखिए, आज तो सबसे ज़्यादा रेड रोज का ही डिमांड है और डे बाई डेज का फिर हर कलर का भी डिमांड होता है, लेकिन आज डे जो है उस हिसाब से रेड रोज का ज़्यादा डिमांड है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा पुलिस अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर और ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों ने आज उपायुक्त और SSP से मुलाकात की। इस दौरान
एसोसिएशन के सदस्यों छाई बालू गोबर पत्थर का वाहनों से अवैध तरीके से प्रति माह के हिसाब से वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। अरूप चटर्जी और एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि निरसा पुलिस अनुमंडल सभी थाना और ओपी की पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर चालकों से 200 से 500 रुपये प्रति वाहन वसूली की शिकायत की जाती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने गोपनीय शाखा के माध्यम से सभी थानेदारों को आदेश दिया है कि पुलिस सिर्फ विधि व्यवस्था बनाने का काम करे और मिनरल आदि के वाहनों को अनावश्यक रूप से परेशान न करे। आज के दिन जो निरसा अंचल के पुलिस थाने हैं उसमें जैसे पंचायत ओपी 550 रुपया पर ट्रिप, कालुआ थान ओपी 400 रुपया पर ट्रिप, निरसा में 200 रुपया पर ट्रिप, आपका चिरकुंडा में 6000 रुपया पर मंथ। तो इस तरीके से आप जोड़ ले तो 1000 रुपया प्रत्येक ट्रिप बालू में लगता है, जो जनता पर बोझ पड़ती है। 2500 का बालू आज 3500 में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। सिर्फ बालू नहीं, ये लोग गिट्टी, पत्थर, मिट्टी और छाई, गोबर का भी पैसा पुलिस उठाते हैं। तो ये झारखंड की स्थिति है। तो हम लोगों ने एसएसपी और डीसी धनबाद से मिले जो भाई इमीडिएटली थाना का हस्तक्षेप बंद करे, डेवलपमेंट एवं तमाम कार्यों में बालू एवं तमाम चीज़ों की इस्तेमाल होती है। अगर कहीं कानूनी रूप से गलत है तो उसके लिए वो डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट है, वो लोग अपना जो कार्रवाई करना है कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस मंथली लेना या थाना में पर ट्रिप लेना वो बंद कर। धनबाद के सरायढला स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में आज आयसू की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष मंटू महतो समेत कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर मंटू महतो ने कहा कि यह कार्यक्रम जनसंग्रह धन संग्रह को लेकर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे प्रदेश में 1 लाख सदस्य बनाना है। सदस्यता अभियान गांव-गांव तक चलाने की योजना है। वहीं भाषा विवाद को लेकर आयसू ने 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। साथ ही गाँव-गाँव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर के नियोजन नीति बनाने और 4th ग्रेड की नौकरियों को लेकर लोगों से चर्चा की जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व का पूरे प्रदेश में धन संग्रह जन संग्रह का 1 लाख सदस्य रखने का पूरे प्रदेश में हम लक्ष्य के साथ में आज जो है कि सदस्यता अभियान चलाया गया जिला में। आज धनबाद के हम लोग स्टील गेट के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हम लोग ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इसको हम लोग आगे भी हम लोग को गांव-गांव तक सदस्यता अभियान को ले जाना है। 7 तारीख को हम लोग भाषाई आंदोलन को लेकर के आयसू पार्टी भी विधानसभा घेराव को 7 मार्च को रखा गया है। उस कार्यक्रम का भी हम लोग चर्चा जो है कि आज कर रहे हैं, उसको हम लोग को सफल बनाना है। यहाँ से हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में धनबाद से इस भाषाई आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं। गाँव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान हम लोग को चलाना है, लक्ष्य रखा गया है। पंचायत स्तर तक हम लोग घर तक, पंचायत के हम लोग घर तक जाने का है कि घर तक जाकर के हम लोग हस्ताक्षर अभियान को चलाएंगे इस भाषाई आंदोलन को, ताकि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो यहाँ के शिक्षित नौजवान है, जो बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को राज्य सरकार का जो उनका नियोजन नीति के साथ में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो नियोजन है राज्य सरकार के, उसमें उनका पूरा भागीदारी सुनिश्चित हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।